एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जिसके लिए आप ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से रहमान अजहर को। जी रहमान साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जुनैद। यकीनन ये बहुत ही अहम केस है और इसका फैसला अब महफूज कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी मुस्लिम लीग काफ के MPs के वोट के हवाले से, और जिसके खिलाफ चौधरी परवेज इलाही जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी हैं, खुद इस इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार थे, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। उसकी समाअत अब मुकम्मल हो गई है और समाअत मुकम्मल होने के बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है। याद रहे कि आज जो है वो वकला जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, या वो लोग वो वकला जो उन अफ्रीकैन की नुमाइंदगी कर रहे थे जो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, उन्होंने आज सुबह अदालत में पेश होकर कहा कि उनके मौक्किल ये समझते हैं कि उन्हें इस कार्रवाई का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाद इसके कि उनकी जो दरख्वास्त थी फुल बेंच के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब ये फैसला जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो क्या हो सकता है, जो सियासी बहरान अभी चल रहे हैं, क्या उनमें उनका कोई हल इस वक्त जो है वो निकल सकता है? क्योंकि इस वक्त ये आईनी बहरान तो है, लेकिन इस आईनी बहरान के साथ जो है वो मुआशी बहरान का भी मुल्क को सामना है, फिर इंतज़ामी बहरान का भी मुल्क को सामना है कि मामला जो है वो किस तरह से जो है वो आगे चलने हैं। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इसी एक फ़ैसले के साथ भी जुड़ी हैं, और मुल्क की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें अगला कदम इन पार्टियों का क्या होना है, उसका इन्हिसार भी इसी फैसले के ऊपर है। तो ये अभी इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर बात हो रही है। जावेद चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन जो है वो मेरे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात होगी, थोड़ी अपडेट लेते रहेंगे। कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर भी नजर रहेगी। आमिर इलियास राना साहब, आप सदर से मिलकर आ रहे हैं, सर क्या अपडेट है, क्या सोच रहे हैं सदर साहब, और इस सिचुएशन में क्या उनका कोई किरदार है? सदर साहब सोच भी रहे हैं, और आपको पता है इस मुल्क में हर बंदा चाहता है कि किरदार है या नहीं है, लेकिन उसे किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे उन्होंने अपना ट्वीट किया कि जी एक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, बैठना चाहिए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए, और वजाहत ये करते हैं कि मैं लिखना नहीं चाह रहा था ट्वीट में, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि 50 की दिहाई से एस्टेब्लिशमेंट हर मामले में शामिल है। अच्छा, और मैं चाहूँ भी तो ज़ाहिर है मुझे कोई नहीं कहेगा कि किरदार आईनी होना चाहिए, कोई हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, लिहाजा सारे जब मुझे कहेंगे तो मैं बिठाऊंगा। तो उनसे पूछा गया कि आप तो पार्टी बने हुए हैं, आप तो इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मुझे इमरान खान ने पंजाब के गवर्नर की अपॉइंटमेंट के वक्त एक फ़ोन किया था, यानी उमर सरफराज चीमा को बचाने के लिए। मतलब वो बातें मान भी रहे थे और इनकार भी कर रहे थे। और उन्होंने जो ट्वीट किया, ये आज मीडिया इंटरेक्शन रखने का मतलब ये था कि वो कुछ बातें चाह रहे थे, जिसमें से एक बात ये भी सामने आई, क्योंकि वो सवाल भी इसी तरीके से किया गया था, फिर जवाब भी उस तरह दिया गया कि आर्मी चीफ, ये जो इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि PM हाउस और आप नहीं बात कर रहे, आप PM हाउस और CJ नहीं बात कर रहे, ओके जी, एग्जीक्यूटिव के दरमियान भी तो और डेडलॉक एक है। सारा काम इसलिए रुका हुआ है कि एक अपॉइंटमेंट नवंबर में होनी है और फिर इलेक्शन होने हैं। तो अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं नवंबर में, तो वो कैसे होगा? तो क्या बेहतर नहीं होगा कि अभी कर लें? तो उन्होंने एकदम कहा हाँ हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अपॉइंटमेंट जो है वो पहले भी आर्मी चीफ की अपने टाइम से। देखिए ना, गैर मामूली होगा। देखिए एक तो ये कि फौज के अंदर नहीं ये कभी रहमान इस भाई, तरह से मामला एक्चुअली जो है ये वो तो हुआ अनाउंसमेंट है ना बेसिकली एक। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि आप 29 नवंबर की बजाय अभी घर जा रहे हैं, क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस पे जो प्रोसीजर है वो ये कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी वो समरी मूव करेगी, डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो समरी मूव करेंगे, वो समरी जो है वो वजीर आजम के पास जाएगी, वजीर आजम की सिफारिश होगी और उस पर सदर साहब जो है वो दस्तखत। वो असल में ये वो जो है ना, जैसे पिछली दफा DG ISI की अपॉइंटमेंट पे कहा जा रहा था कि जी रूल्स ये हैं, उन्होंने कहा जी रूल्स ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी रूल्स हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने मनवाए, समरी भी मांगी, इंटरव्यू भी किए, और फिर DG ISI लगा दिया, जिसके ऊपर ही तो सारे मसाइल हुए थे। ऐसा होता है कि पहले 5 टॉप लोग, या आर्मी चीफ कहते हैं कि मैं 5 समझता हूँ, 3 समझता हूँ, तो उनकी विश पे एक डोजियर भिजवा दिया जाता है कि मेरे पास ये टॉप 5-6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। जब राहिल शरीफ थे तब भी 5 लोग जनरल क्यानी ने भेजे थे, और राहिल शरीफ जब जा रहे थे तो जनरल बाजवा समेत 5 लोगों की उन्होंने भी डोजियर प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया था। तो चूंकि इमरान खान साहब ने तो एक्सटेंशन दे दी थी, और वो भी अगस्त में दे दी थी, तो अब बड़ा नजदीक आ गया ना अगस्त, जिसका फिर बाद में तनाज़ा बना, कानूनी नहीं है तो आपने एक्सटेंशन कैसे दे दी। तो फिर अब अगर प्राइम मिनिस्टर आज समरी मांग लें
तो उनको कोई मजायका तो जुलाई नहीं है। है। हाँ जुलाई है, तो अगस्त जो देखें ना, डेट है शायद रिटायरमेंट की वो तो नवंबर है। लेकिन नहीं, आप देखें आसिफ नवाज जंजुआ की अपॉइंटमेंट जो है वो अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गई थी जनरल असलम बेग के होते हुए। तो ईद पे कोई लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के घर नहीं गया, उसके घर चले गए। उसके जो कंसिक्वेंसेस है वो भी जो है वो मेरा ख्याल है बहुत सारे जो लोग उस वक्त, जाहिर बात है आप जैसे जो सीनियर जो बाकी रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने जो कंसिक्वेंसेस उस तायुनाती के देखे हैं वो भी इतने कोई हौसला अफजा नहीं थे। वैसे जिसको आप मेरिट कह दें, जिसको आप कह दें जिस सिफारिश, तो कंसिक्वेंसेस सबके एक ही जैसे आए हैं। आफ्टर शॉक्स जो है ना वो आते रहते हैं इस अपॉइंटमेंट पे, हमेशा ही आते हैं। इलियास, ये मुस्लिम लीग नून जो है, अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं उनके जहनों में ये बैठा है कि ये फैसला क्या आ सकता है, और उस फैसले के लिए, उस फैसले के अपने खिलाफ आने के लिए एक माहौल जो है वो बनाया भी जा रहा है। जो हमने देखा कि कल से जो है वो मामला शुरू हो गया था, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अभी तक जितनी मीडिया टॉक्स हैं, और आज सुबह जो है वो कार्रवाई का बाइकआउट भी हो। अगला पॉसिबल मूव मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो क्या हो सकता है अगर आज फैसला आ जाता है कि परवेज इलाही को जो है वो वजारत आला दे दी जाए और इनसे जो है वो हलफ भी लिया जाए? मुस्लिम लीग नून ने जो तमाम इत्तेहादी जमातों ने उन्होंने कल से मूव बना दी हुई है, अपना मूड बना लिया है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब उसके बाद देखें अब क्या सूरत हाल है, वो मूव क्या चलते हैं। उसके बाद अब ये महल जो आता है कोई जो भी फैसला, उसके बाद वो ऐलान करेंगे। उसके बाद जो ऐलान करेंगे उन्होंने ज़ाहिर कोई बनाया होगा, आप मशावरत कर ली थी उन्होंने, और आज भी उनकी मशावरत जारी है। तो वो उसके लिए कोई ना कोई लाहे अमल तय किया होगा। जिस तरह पंजाब में यही होगा, जैसे उन्होंने नहीं इनका क्या कहते हैं काफ लीग की जानिब से नहीं और पीटीआई की जानिब से इनकी गवर्नमेंट नहीं चलने दी गई थी, तो इसी तरह इनकी गवर्नमेंट को भी नहीं चलने देंगे। पहले तो सबसे बड़ा ये है कि ओथ लेना बड़ा इशू होगा। अगर डायरेक्शन नहीं दी जाती कोर्ट की जानिब से तो फिर वही चलता रहेगा कि ओथ नहीं लेने देंगे। फिर इस तरह जो सारा प्रोसेस है उसको लटकाया जाएगा, सारा प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा ताकि मामले को लटकाया जाए। वो ऐसे कोई इतना आसानी से नहीं देने लगे कि इनको इत्तेहादी जमातें वगैरह, इनको टफ टाइम मिलेगा और पंजाब में मुश्किल बनेगी। पंजाब में जो सूरत हाल है जैसे पहले थी उसी तरह होगी। अब ये जारी मेरे साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब इस वक्त जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, फैसला महफूज हो गया, तवक्कुआत आपकी क्या हैं? जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो आप जो है वो बतौर आप फरीक हैं इस पार्टी के अंदर, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं इस फैसले के साथ? लेकिन ये एक्सपेक्टेशन तो जाहिर है कि यही है कि ये परवेज इलाही साहब जो हैं उनका वोट ज्यादा है, और जिससे ज्यादा वोट होते हैं वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या जमहूरियत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उसी का ही हक बनता है। असूली तौर के ऊपर तो हमें सुप्रीम कोर्ट को इस टेस्ट में डालना ही नहीं चाहिए था। देखिए 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए, उनमें से 18 लोगों ने दोबारा इलेक्शन लड़ा नून लीग के टिकट पे। उन 18 में से 16 लोग जो हैं वो इलेक्शन हार गए, और एक्चुअली 17 लोग इलेक्शन हार गए क्योंकि एक का रिजल्ट जो है वो डिस्प्यूट में है। अच्छा 35 वोटों का फर्क है, वो भी इलेक्शन जो है वो हार जाएगा जो होगा। अब उसके बाद रसूलन तो देखें, जो सिटिंग पार्टी है, जमहूरियत तो ऐसे ही चलती है कि आप जो लोगों का राइट जो है वो तस्लीम करते हैं और उसको मान के आगे चलते हैं। ये अब ये करना कि नहीं हम डिप्टी स्पीकर को मैनेज कर लें, वो कह दे कि नहीं इतने वोट में डालते ही नहीं हूँ और फिर इस तरह से करे, अच्छा मकाना बात है। अच्छा मगर चौधरी साहब, अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो चले जब फैसला आता है बहुत ज्यादा बात हो रही है कि इससे रास्ता निकालना चाहिए, रास्ता किस तरह से निकल सकता है? आपकी बतौर खुद आप मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ से अगर सारी सियासी जमातों ने निकलना है, मुल्क ने निकलना है, तो क्या रास्ता क्या है? देखिए जी, जब भी जमहूरियत में बहरान एक हद से आगे जाता है तो आप क्या करते हैं, आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं और अल्टीमेट आर्बिटर जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनको आप मौका देते हैं कि वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क में क्या निज़ाम होना चाहिए। ये तो जो इनस्टेबिलिटी है ये सिर्फ एक चंद जो इक़्तिदार में जो एक बड़े ऑफिस में बैठे हुए हमारे लोग हैं, जैसे वज़ीर आज़म हैं, इन लोगों ने अपने दफ्तरों में बैठ के फैसला कर लिया कि हमने लोगों को ये हक नहीं देना। ये बहरान सिर्फ जो है वो जिद का बहरान है। अदरवाइज तो जब भी आप पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी बड़ी तो बहरान पैदा हो जाए तो आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं। अभी भी शहबाज शरीफ अनाउंस करें और वो कहें कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं,
सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और अपना इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। कोई इतना पेचीदा मसला नहीं है जितना इसको बना दिया। मगर चौधरी साहब, ये आप कहते हैं फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क में क्या शामिल हो? क्या आपकी नजर में वो चीजें हैं जिन पर जो है वो इस वक्त आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान बिफोर इलेक्शन या इलेक्शन में जाने के लिए इन चीजों पर मामला तय होना जरूरी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट कर रहा है उसमें 90% तो वो अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर पहले ही एग्रीमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का। मिसाल के तौर के ऊपर यह है कि जी जो इसके 33% जब आप औरतों की स्पेशल सीट्स हैं तो फिर 5% स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड करना कि वो दोबारा औरतों को टिकट दें, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। जिस तरह से ये है कि जो कौन लोग कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, फिर ये इस तरह की जो चीजें छोटी मोटी जो पोलिंग से रिलेटेड है उनके ऊपर कंसेंटेड है। कुछ है जिसका कंसेंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं आप ईवीएम के ऊपर जाएं, आप उस पर ईवीएम पे नहीं जाना चाहते, हम कहते हैं चलो देख लें उसको कि कैसे करना है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना, उस पर डिबेट हो जाए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फंडामेंटल ये है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम पार्टीज का एक एतबार हो। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है और लोग हैं, चारों मेंबर्स हैं, एक के ऊपर सिंध वाले के ऊपर तो वैसे काउंसिल में रेफरेंस पेंडिंग है, तो ये लोग तो नहीं इलेक्शन करा सकते। इस पे आपने बैठना है और बात करनी है। और ये बस एक इनकी एक ऐसा बंदा लगाए, हम नहीं कह रहे हमारा लगाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि PMLN का भी ना हो एक नुकसान। अच्छा, और इसका टाइम फ्रेम आपकी नजर में क्या हो सकता है? मतलब अगर आप इलेक्शन की एक डेट है आपके जहन में है तो ये कितने अरसे में मामलात हुकूमत और आपके दरमियान तय होने चाहिए? 2 हफ्ते में हो जाने चाहिए, तो ज्यादा लंबी अच्छा। तो इसमें बातें। फवाद साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। ये आप जो इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आप पार्लियामेंट में आने के लिए भी तैयार होंगे? पार्लियामेंट में तो आना पड़ेगा, मुझे लगता है उसके बाद तैयार होने की मेहनत करनी है, पार्लियामेंट में तो आना पड़ेगा। और यही मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर आज अनाउंस करें कि वो इलेक्शन कराने को तैयार हैं तो फिर बाकी चीजें तो पार्लियामेंट में भी हो सकती हैं, हो सकती हैं और आप पार्लियामेंट से एंडोर्समेंट ले लें। दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आना तो पड़ेगा। फवाद साहब, एक एहसन इकबाल ने ट्वीट किया था परसों रात कि PTI की तरफ से इमरान खान साहब का एक मैसेज उनके एक मोतमिद साथी ने हमें दिया है और हमने अब उनके साथ बात करने से इनकार किया। उसकी तरफ मैंने किसी का जवाब नहीं देखा। कोई ऐसा राब्ता या कोई ऐसी बात हुई है? देखिए, बात यह है, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता फ्रेंकली उनके साथ राब्ता किया नहीं किया, लेकिन मुझे आप बताएं अगर राब्ता किया है तो इसके ऊपर मतलब इस वक्त तो उसको मजाक उड़ाने की क्या तुक बनती है? आप तो शुक्र करें आपके आपको कोई पूछ रहा है। अगर आप इस वक्त तो सारी जो मुश्किलें हैं, आप तकलीफ में, वो तो अगर आपको फेस सेविंग को देना, मैं तो इस हक में हूँ कि नून लीग को फेस सेविंग देनी चाहिए, लेकिन ये अजीब छोटे लोग हैं, ये एहसन इकबाल वगैरह और राना जनाउल्लाह के जी, वो उसने देखे नहीं हमसे रब्ता कर लिया, हमने नहीं। भाई आप पॉलिटिशियंस हैं या आप कौन है? आप तो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं कि आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको शुक्र करें कि आपके साथ इस हालत में कोई रब्ता करता है, उसका जाके मुंह चूमें, उसके हाथ चूमें कि बड़ी मेहरबानी आपने हमारे से रब्ता किया और हमें फेस सेविंग देने की कोशिश की। ये पिछली दफा भी जो है वो मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा जी वो फलाने ने हमें मैसेज कर दिया, देखें कि ये NRO। आपसे NRO किसने मांगने? आपकी औकात क्या है? अगर कोई आपसे बात करना चाहता है उसकी इज्जत करें। क्या नहीं होता है कि हर वक्त आप इनका यही मसला है नून लीग वालों का, जो इक़्तिदार में आते हैं सरिये में आ जाते हैं। मगर चौधरी साहब ये बताइए, मेरा ख्याल है जो लार्जर क्वेश्चन वो यही कि अगर आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान बात होनी तो उसका आइडियल फोरम जो है वो क्या होगा? ये क्या मतलब कौन बिठाएगा, किस तरह आप लोग बैठेंगे? यार खुद ही बैठना चाहिए, बैठाने वाली कौन सी बात है? हर वक्त हम देखते रहते हैं कि कोई जर्नैल करे, कोई फलाना करे। खुद ही बैठना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योर इनफ के आप कमेटी बनाएं। स्पीकर जो बैठे हैं, स्पीकर साहब बड़े रिजनेबल आदमी हैं, परवेज अशरफ साहब, वो इसको पहले जो है मसला उसमें यह है कि आप अभी इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, वरना पार्लियामेंट के तहत कोई फोरम जो है वो बन जाता। नहीं कोई नहीं, पार्लियामेंट में भी तो पॉलिटिकल फैसला ही है ना, उसमें कौन सा कोई लीगल इशू है? वो जब पहले शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन अनाउंस करें सारी चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद आप सब इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जो है वो हमसे बात कर रहे थे। हैदर वहीद साहब भी जो है वो हमारे साथ आगे लॉयर हैं, उनसे भी जरा पूछेंगे। मगर फैसल, ये इत्तेहादियों की क्या पोजीशन है? जो लोग मुस्लिम लीग नून तो जाहिर बात है डायरेक्ट पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने अपना वजन जो है वो डाला हुआ है मुस्लिम लीग नून के पलड़े में, लेकिन
ये इत्तेहादी इन सारे मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या टेक है? और फिर ये कि हुकूमत अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेती है या इलेक्शन का फैसला लेती है, और मैं पूछ इस वजह से रहा हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये इलेक्शन वाली बात छिड़ी थी तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो नून लीग को ये मशवरा आया था कि अभी इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, ये आपको लगता है ये जो भी फैसला नून लीग या अगर इस तरह से होता है तो उसके लिए तैयार होंगे, या फिर ये पार्टियाँ अपना अपना फैसला करेंगी? देखिए, आज मुस्लिम लीग नून जिस दलदल में फंस चुकी है, उस दलदल तक जो है उनके इत्तेहादियों ने जो है अपने कंधे पर बैठ के मुस्लिम लीग नून को यहाँ तक पहुँचाया है। अब इत्तेहादी तो बाहर से बैठ के जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे तो सारा मलबा मुस्लिम लीग नून जो है खुद अपने ऊपर बर्दाश्त कर रही है। इत्तेहादी तो उसमें कोई उसके हिस्से की जो है बुराई में जो है वो शरीक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये तासुर कायम हो रहा है कि हुकूमत जो है नाकाम हो गई है, हुकूमत के दौर में जो है अवाम के मसाइल में इजाफा हुआ है, तो उसका जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को समझा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को तो नहीं समझा जा रहा, JUI को तो नहीं समझा जा रहा, MKM को तो नहीं समझा जा रहा, या बाप वगैरह दीगर जमाते, उनका तो कोई जो है वो तस्करा नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस बहरान से निकलने के लिए एक महफूज रास्ता चाहिए। जिस तरह इस वक्त एक आइडियल सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए यह है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, मुस्लिम लीग नून के लिए ये बदतरीन सूरत हाल है। इस वक्त इलेक्शन की बात करना मुस्लिम लीग नून के लिए ऐसा ही है कि वो एक गड़े से निकल के दूसरे गड़े के अंदर जो है उसको जो है धकेल दिया जाए। क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया वो सही है, गलत है, सच्चा है, झूठा, उस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन बेकाफूब है। इमरान खान के जो सेल्समैन है, उन्होंने इस बयानिए को इस तरीके से बेचा है कि वो पाकिस्तान भर में जो है बयानिया जो फरोख्त हो गया। तालीम याफ्ता लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने भी जो है इस बयानिए को जो है वो सिर्फ खरीद नहीं लिया, बल्कि इस बयानिए के वो पैरोकार बन गए। इस बयानिए की वो तबलीग कर रहे हैं। वो एक बहुत तालीम याफ्ता आदमी भी कहता है कि भाई हमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो मंजूर नहीं है, वो इम्पोर्टेड कैसे है या नहीं है, इस पर कोई डिबेट करने को जो है वो तैयार नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून के लिए महफूज रास्ता क्या हो सकता है? ज़ाहिरी सूरत हाल में जो एक रास्ता ये निकलता है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है इस मुल्क में जो है वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना दी जाए। उस टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की जो है फिर वो जो है वो इलेक्शन कराए। अच्छा, फौरी तौर पे इलेक्शन, जिस तरह इमरान खान के लिए आइडियल है, मुस्लिम लीग नून कभी भी ये जो है वो कबूल नहीं करेगी कि फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन हो जाए। इस वक्त जितनी भी सियासी मगर इसमें सबसे पहले जो टाइम वाली तजवीज थी उस पर पीपल्स पार्टी उसकी बड़ी हामी थी। मगर नून लीग के अंदर जो है वो कुछ लोग मौजूद थे जो कहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन करा दे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले पर बड़ी क्लियर थी कि फौरी इलेक्शन नहीं होने और आगे चलना है। अभी थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत को बचाने के लिए सारी बात कर रही है ना। पीपल्स पार्टी को तो पता है उसको सिंध के अलावा कुछ मिलना भी नहीं है। मुस्लिम लीग को अपनी अगर बाकी सियासत बचानी है तो पहला काम वो ये करे कि पीपल्स पार्टी से और खासतौर पर जरदारी साहब से जो है वो मशवरा करना जो है वो छोड़ दे। ये पीपल्स जरदारी साहब के मशवरों ने जो है मुस्लिम लीग को शहबाज शरीफ साहब की इक़्तिदार की जो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश ने इनको जो है यहाँ तक पहुँचाया है। वरना एक आम आदमी भी जिसके अंदर एक मामूली नौयत की भी शायद सियासी फहम ना हो, वो भी देख रहा था कि मुस्लिम लीग को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सही दीवार पे लिखा हुआ जो है वो नहीं पढ़ सके। अब मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं ये हैदर वहीद साहब से पूछूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फैसले वाली चीज है। अब हैदर, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी डिटेल्ड अपनी जजमेंट जो है वो नहीं दी, रीजंस नहीं दी, लेकिन हमने देखा कि फुल बेंच जिस पर ये सारी बहस आ गई थी कि अब इस मामले में अगर रहना है मुस्लिम लीग नून ने और जो उसका जो बाकी जो सियासी इत्तेहादी हैं, तो ये फिर एक ही कंडीशन उन्होंने कंडीशन लगाई कि अदालत ये करे तो फिर हम इसका जो है वो ऐसा होंगे, और वो थी फुल बेंच की। क्या आपको क्या लगता है कि क्यों 3 जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए फुल बेंच बनाना जो है वो इस वक्त ये ऑप्शन जो है वो अदालत ने जो है वो कंसिडर नहीं की, या इस मामले पर नून लीग को जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ देने से जो है वो बेसिकली जो है वो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया है, उनकी दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी? अच्छा, मेरा ख्याल है हैदर साहब की कुछ ऑडियो का इशू है, जरा उसकी तरफ जाएंगे। इलियास, आप इससे पहले जब बात हो रही थी गवर्नर रूल जो है वो एक ऑप्शन हो सकती है मुस्लिम लीग नून के पास, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि वो जो है वो हलफ ना लें,
फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जो है वो वफाक के अंदर जो है वो अब असम्बलियाँ चलानी है, नहीं चलानी है, या कोई बातचीत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त जो है वो क़यादत, वो इस हवाले से क्या कोई बात उनमें चल रही है, बहस किस तरफ जो है वो जारी है, क्या बात हो रही है, थोड़ा ज़रा अपडेट दें इस वक्त लाहौर के सियासी हालात और लाहौर का सियासी मौसम जो है वो कैसा है? रहमान, इसमें ना जो भी करेगी मुस्लिम लीग सब अब इत्तेहादियों से मिलके मुशावरत करने के बाद ही कोई फ़ैसला करेगी। बहरहाल उन्होंने ये प्लान है कि उनका कि जो भी फ़ैसला आता है, अगर उनके ख़िलाफ़ आता है, हक उनकी गवर्नमेंट जाती है, तो पंजाब को वो किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब को अगर छोड़ते हैं तो उनके लिए, जैसे आमिर साहब कह रहे, फैसल साहब कह रहे थे कि उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा नून लीग की गवर्नमेंट के लिए। तो पंजाब उनकी होम ग्राउंड है, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? इसके लिए उनको चाहे गवर्नर रूल्स तक जाना, गवर्नर राज तक जाना पड़े, तो वो उसके लिए वो बिल्कुल जाएंगे, उसके लिए हर तरह कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है, इधर उनकी सीटें काफ़ी हैं पंजाब में, और पंजाब ही उनको आगे लेके चलता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है जब भी उधर से। तो लेकिन अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है चौधरी परवेज़ लाई की, तो उनके बेहतर मैनेजमेंट है, उनकी बेहतर मैनेजर है वो। मगर इसकी क्या वजह बनी? देखिए, एक तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो काबीना से हलफ लिया। अब इस पे जो है वो अदालत का जो पहला ऑर्डर था वो तो ये था कि आप अबूरी वज़ीर आला हैं, लेकिन इसके बावजूद इकट्ठे हुए, हलफ बर्दारी हुई। क्या मैसेजिंग इसमें जो है वो क्या थी? देखें जी, अब आप देख लेंगे, आप एक देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो थी नून लीग की पॉलिसी, उनकी इत्तेहादी जमातों की जो पॉलिसी थी वो अग्रेसिव हो गए हैं। अब वो अग्रेसिव हो गए, हर वो काम करेंगे जो जिससे उनको फ़ायदा है, और जिससे जो दूसरों को टक्कर, जैसे कहते हैं ना, टक्कर लगे और उनको पता चले कि ये जी अब अग्रेसिव हैं और पता चलेंगे। आप सोशल मीडिया पर तो देख रहे होंगे, अब हर वो फैसला वो कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और उन्होंने कल जैसे अपना जो तनकीद की, जिस तरह बातें की, वो इससे पहले उनको देखा होगा, उनका जो था वो हट गए थे इस बात से कि वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे अदारों पर। लेकिन अब एक दफ़ा आपने फिर देखा होगा कि फिर वो जो है कि पीटीआई के साथ साथ दूसरे अदारों पर भी कर रहे हैं, तो वो जाहिर है इसके बारे में बताना चाहते हैं कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जाहिर है जो जब तक वो शोर नहीं मचाएंगे, उनकी तरफ कोई बात नहीं सुनेगा, उनकी कोई देखेगा नहीं। जाहिर है उन्होंने इस तरह फैसला तो हुआ कि जब वो टफ टाइम दिया जाए। और ये जो वजारतें हैं, तो अब कुछ लोगों ने तो दो दफा पंजाब के अंदर तो ले लें सर, अभी 41 है, उनका कौन सा पैसा जाता है? पैसा तो अवाम का जाएगा। उनको देखेंगे, सबको गाड़ियां मिल गई, सबको चीज़ें, ऑफिसेज मिल जाएंगे, ये वो सब, लेकिन कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए? ये तो वो उन्होंने कहा जाती बाहर का सब मजा ले लें कि वजारत कैसे होता है, उनके नाम के साथ भी शहीदों में नाम आ जाए। एक आधे दिन की वजारत है। मगर आमिर अहसान साहब, ये इससे पहले जब अदालतों के, जब ये मामलात अदालत में थे, तो ऐसा तासुर ये जा रहा था कि नून लीग हुकूमत में है, नून लीग चाहती है कि ज़रा मामलात जो है वो चलें, संभलें, हमें जो है वो हुकूमत करने का मौका मिले, हम को परफॉर्म करें, अपना अगला इलेक्शन की जो है वो सोचें। लेकिन फिर ऐसा महसूस हो रहा है और ये तासुर ये बन रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर लीग ने कहा कि भाई अब अगर हमने भी जो है वो अपना है, तो हमने अपनी सियासत जो है वो देखनी है, हमने देखना है कि हमें जो है वो सियासी तौर पर जो है वो क्या चीज़ हर्ट कर रही है और क्या चीज़ जो है वो हमें जो है वो आगे लेके जा सकती है। ये टर्निंग पॉइंट जो है वो क्यों आया, और ये आपको क्या लगता है इस पूरी ट्रेजेक्ट्री के अंदर ये कौन सा मौका था जब नून लीग ने जो है वो ये फैसला किया कि बस भाई अब हमने ऐसे नहीं चलना, अब ऐसे चलना है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, नून लीग इलेक्शन हार गई। मलिक अहमद खान, मरियम नवाज ने हारने को तस्लीम कर लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर जो 10-11 पार्टियां हैं, फैसल साहब की अपनी राय है, आसिफ जरदारी साहब के बारे में ज़ाहिर है वो उसमें उनकी जो तेज़ तरारियां हैं, सब कुछ हैं, वो सारी भुगत रहे हैं ना सिंध के अंदर, क्योंकि उनको अपने वोटर से कोई जवाब सवाल नहीं करना। उनका वोटर, उनका इलाका महफूज है जहाँ से उन्हें सिंध हुकूमत दोबारा मिलनी है। मतलब सीधी सी बात है कि मतलब वहाँ पे अभी तो इमरान खान कह रहे हैं ना कि मेरी आनियाँ जानियाँ सिंध में देखना, अंदरूनी सिंध में। पहले भी GDA बना था, और वो जिन लोगों ने बनाया था, आज भी GDA के जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जरा पूछ लें, वो हाथ लगा के कहते हैं हमें आगे करके पीछे से नजर ही कोई नहीं आया। और ये दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ तय हो गया था 2018 के इलेक्शन में। तो आप अपनी बात अपने पे कर लीजिएगा ना, आज भी वो गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरे हम एक मिनट मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इलियास साहब ने कही, बिल्कुल लाहौर से इनकी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर आज कोई इशू नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को सारा पता है कि उन्होंने क्या क्या डायरेक्शन देनी है। मुश्किल बड़ा है उसकी आईनी तौर पर जो है ये जो सारी हर्डल्स क्रिएट की, आज भी सदर ने कहा कि मुझे गवर्नर पंजाब के ऊपर इमरान खान साहब का फोन आया था,
गवर्नर उमर चीमा लग रहा है, वो लग रहा है, उसने कहा मैंने अपना आईनी इख्तियार पूरा इस्तेमाल किया, जितना मैं डिले कर सकता था मैंने किया। अच्छा। यानी खत भी लिखा, यानी वो चीजें उनकी तरफ से वाज़ेह हैं। इनका पहला एक्शन अब आएगा, हो सकता है कि वो फौरन कहेंगे का टर्निंग पॉइंट मतलब अगर ये कह देंगे, मैं आपको उसी की तरफ लेके आ रहा हूँ कि वो एकदम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जी इतने बजे इनका शाम को हल्फ करा लें, तो हल्फ तो गवर्नर ले लेंगे ना, जब पाबंदी आ जाएगी कि जी इसके बगैर आप नहीं रह सकते, हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट ये है कि वो समझते हैं कि जब हमने रियासत बचाने के लिए एक फैसला किया, जिसको फैसल साहब बड़ा कहते हैं कि नून लीग ने बेवकूफ़ाना फैसला किया, जरदारी साहब के ट्रैप में आ गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको लिया जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, वो लिया, ठीक है, वो उन्होंने नतीजा भी भुगत लिया। लेकिन नतीजा भुगतने के बाद जब उन्होंने क्या कहा सुना कि पता लगा, मतलब जब आप समझते हैं ना कि मेरा ठट्ठा भी उड़ाया गया मेरी इस रियासत का कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की, तो वहां से फील हुआ कि ये तो धोखा भी है, इसमें हमारे साथ शरारत भी है। और उसका हल, एक तरफ एक फैसला आता है कि 25 लोगों की नाअहली 1 महीने की बैक डेट से बाय द कोर्ट ऑर्डर तस्लीम कराई जाती है, और ये पहली दफा इख्तियार प्रिजाइडिंग अफसर या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है। ठीक है। और जब ये पहले इख्तियार आइन ने नहीं दिया, आइन बनाने वालों ने नहीं दिया, आइन की मंशा में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में रीराइट किया गया, 63A को एक्चुअली खत्म कर दिया गया आइन से, और नया नुक्ता लिखा गया कि जी ये वोट काउंट भी नहीं होंगे, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जब वो इस पे बात करते हैं जो कुछ वकीलों ने की, आज जस्टिस जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं आमिर, उन्होंने बड़ा पॉइंट वैलिड उठाया, जिस पे 2 जजों ने एकदम कहा कि नहीं, ये जब वक्त आएगा, उन्होंने कहा जी ये आपके फैसले हैं कि पार्टी हेड ये कर सकता है। तो जवाब पता क्या था जज साहब का, कि नहीं, ये डिप्टी स्पीकर ने नहीं लिखा अपनी रूलिंग में। भाई मैं इस पे बात कर रहा हूं कि अगर उसने नहीं लिखा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर मजाद अथॉरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो कोई चीज गलत कोट कर दे, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये एक फैसला है। तमाम चीजें जो हैं वो जुलाई में जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। अब इसके बाद ये हुआ कि देखें, छोटी सी चौधरी परवेज इलाई की तरफ आता हूं। देखिए, इसमें चौधरी परवेज इलाई जीत गए, वो पार्टी के कैंडिडेट थे। कहां कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जहां पे जब इन्होंने एहसास हुआ कि भाई ये तो शायद ये रिजाइन भी करते, हमने कहा भी था कि हो सकता है हमजा फौरन रिजाइन भी कर जाएं, लेकिन वहां जहां क्या कहा मिला ना कि भाई अच्छा हमें बेवकूफ बनाने की एक की गई है कि हमने मुल्क के लिए काम किया और आप न्यूट्रल होके गैर जानिबदार हर तरफ से हो गए। शेख रशीद ने क्या कहा कि मना कर दिया, तनकीद ना करें। बिल्कुल करें, आप जरूर करें। मैं जरा ये इस पे जरा डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। हैदर, आपको क्या लगता है, ये आज डिटेल्ड रीजंस तो नहीं दी, लेकिन जो रिमार्क से जो बात होती रही कोर्ट के अंदर, ये फुल बेंच वाला जो मामला था, इस पर अदालत ने क्यों एंटरटेन नहीं किया नून लीग को, ये जो बाकी सारे सियासी इत्तेहादी जो अदालत के अंदर गए, और यही इनके आज बाइकआउट की जो है वो उन्होंने सुबह रीजन जो है वो दिए। ऑडियो पे ले लें खाली। हैदर, आपकी जो ऑडियो है वो हमें नहीं आ रही, और सॉरी आपका माइक जो है वो शायद म्यूट पर था। जी, अब आप सुन रहे, अब सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सॉरी, मैं कह रहा था कि देखिए 2 पेचीदगियां थी इस केस में जिसकी वजह से फुल कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था। एक कानूनी पेचीदगी ये थी कि अभी तक की जो इंटरप्रिटेशंस थी, जो तशरीह अभी तक हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी को पॉलिटिकल हेड से बड़ा सिनोनिमस या इंटरचेंजेबली भी देखा गया था, बड़ी कोई तफरीक दोनों में नहीं की गई थी। हालांकि क्योंकि फॉर एग्जांपल 18वीं तरमीम का जो केस है वगैरह, वहां पे इस बुनियाद पे कि पार्टी हेड का ही वोट होता है, और पार्टी हेड जो है वो उसके ऐसा तासुर मिल रहा था इन जजमेंट से जैसे पॉलिटिकल पार्टी हेड की बात, उसकी डायरेक्शन जो है वो लागू होती है, बाइंडिंग है पार्लियामेंट्री पार्टी पे। लिहाजा चौधरी शुजात साहब के खत को आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन हो, उसके जुमरे में गिनना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी हेड की डायरेक्शन बाइंडिंग है पार्लियामेंट्री पार्टी पे, तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन को जो है वही गिना जाए जो पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्शन है। एक तरफ ये दलील थी, दूसरी तरफ जो दलील थी वो ये थी कि नहीं, लेकिन जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो डमी नहीं है, उनको भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जब भी 2 अलहदा टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं आइन में, तो उनको 2 अलहदा मायने देने चाहिए। ये दोनों कंपीटिंग बातें थी। पेचीदगी ये थी कि फिर
फुल कोर्ट अगर बैठ के इसको एक तरफ कर देता बात को, ये तो लीगल बात थी। फिर दूसरी देखें, एक और पहलू भी था जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ जितने भी करोड़ वोट लेने वाले जो हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था, चाहे गलत किया था, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, जो भी थी, बहुत सारे लोग उनकी बात पे लब्बैक कहेंगे। तो लिहाजा इंसाफ का ना सिर्फ होना बल्कि होते हुए नजर आना जो है वो अहम हो गया था। तो उस सूरत में भी अब हम क्लियर हो जाता कि अगर कम से कम लार्जर बेंच बन जाती। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद चीफ जस्टिस साहब की है, कानूनी पेचीदगी उसमें नहीं पाई उन्होंने, और एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि बस सिर्फ एक बात बता दें, पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो आर्टिकल 63A के जुमरे में आती है या नहीं, वो डायरेक्शन दे सकता था पार्लियामेंट्री मेंबर्स को या नहीं, हाँ या नहीं, उनका ये सिंपल था। और तो ये अब आपको लगता है कि सिर्फ जो फैसला आएगा वो सिर्फ इसी सवाल पर आएगा, पार्लियामेंट्री हेड दे सकता है या नहीं दे सकता, और पार्टी प्रेसिडेंट का जो है वो क्या इख्तियार है? बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट इसी जो फैसला 5:45 पर आना है वो इसी के ऊपर आएगा, इस पे आएगा। और जाहिर है फुल कोर्ट के रीजंस अभी तक नहीं आए हैं, फैसला तो कल आ गया। अच्छा हैदर भाई, हम आ रहे हैं जरा एक बात वापस, कुछ बहुत सारे कानूनी और सियासी सवालात हैं, फिर जो खबरें आ रही हैं साथ साथ उन पर भी जो है वो हमारी नजर है कि एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्रांसमिशन